आमतौर पर हम घर बनवाने के लिए ठेकेदार की मदद लेते हैं। इसके पीछे सिंपल कारण यह होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो तेजी के साथ कंप्लीट हो, साथ में अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। पर हर बार ऐसी चीजें नहीं होती है। कुछ जगह पर ठेकेदार जो है आपको कुछ गलत बातें बताते हैं, जिससे कि आपका नुकसान होता है, आपकी बिल्डिंग जो है वो भी कमजोर हो सकती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ठेकेदार के कहने पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीडियो में जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो घर बनवाते समय आपके बहुत काम में आने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले चीज के बारे में, जो कि है सील बैंड के रिलेटेड। जैसा कि आपको पता होगा, हम इंटरनल वॉल के लिए 4 इंची दीवार का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर इस तरह का सील बैंड देना जरूरी होता है। जनरली 1 मीटर हाइट पर इस सील बैंड को प्रोवाइड किया जाता है। आपके 4 इंची दीवार के मजबूती के लिए यह जरूरी होता है, पर कुछ ठेकेदार यहाँ पर डायरेक्टली दीवार को बना लेते हैं, जिस वजह से आगे चल के आपको दीवार के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। और कुछ ठेकेदार इस सील बैंड के लिए सिर्फ कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर सरिया डालना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस सील बैंड के अंदर 8 mm के 2 सरिये को प्रोवाइड करना जरूरी होता है। स्लैब थिकनेस, देखिए दोस्तों, कुछ ठेकेदार आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको स्लैब की मोटाई ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। वो आपसे कहते हैं कि स्लैब की मोटाई आप 4 इंच तक रख सकते हो। हमने बहुत सारी जगह पर 4 इंच मोटाई रखी है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप स्लैब की ढलाई करने वाले हो तो स्लैब की मोटाई आपको कम से कम 5 इंच से कम नहीं रखनी है। अगर आपने स्लैब की मोटाई कम कर दी तो इससे आपकी स्लैब की मजबूती पे असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है सीलिंग के प्लास्टर के रिलेटेड। आजकल लोग सीलिंग के लिए पीओपी या फिर जिप्सम फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, या फिर प्लेन पतरा पनिंग अपने सीलिंग के लिए करवाते हैं, यानी कि जिप्सम लगवाते हैं। तो आपके जो ठेकेदार होते हैं ये आपको पहले से ही सजेस्ट कर देते हैं कि आपको सीलिंग के प्लास्टर की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको सीलिंग की प्लास्टर की जरूरत है या नहीं, ये आपके ठेकेदार ने नहीं डिसाइड करना चाहिए, बल्कि आपने खुद से डिसाइड करना चाहिए। इसके पीछे कारण यह होता है कि ठेकेदार का बहुत बड़ा प्लास्टर जो है वो बच जाता है, और ठेकेदार आपसे ये कहते हैं कि सीलिंग का प्लास्टर जो है वो आगे चल के गिर जाता है। इससे अच्छा है कि आप जो है सीलिंग को प्लास्टर मत कीजिए। अब बाकी के पुराने घरों में आपने देखा होगा कि उनके सीलिंग का प्लास्टर वैसे की वैसा ही है, सालों तक उसे कुछ भी नहीं हुआ है, फिर आपका ही प्लास्टर क्यों गिरने लगेगा? अगर सही तरीके से सीलिंग को प्लास्टर किया जाता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है वेंटिलेशन। कुछ ठेकेदार आपको ऐसा भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा बड़ी खिड़कियां और ज्यादा प्रमाण में खिड़कियां जो है अपने घरों के अंदर निकलवा लेनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ताजी हवा और सूरज की रोशनी के लिए हमें घर के अंदर खिड़कियां रखनी पड़ती है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा खिड़कियां निकलवा लेते हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि इससे ठेकेदार का काम तो कम हो जाएगा, पर आपका काम और खर्च दोनों चीजें बढ़ सकती है। सबसे पहली चीज, जो खिड़की होती है उसे बनवाने के लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जितनी आपको जरूरी है सिर्फ उतनी खिड़कियां ही अपने घरों में जरूर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है कवर के रिलेटेड। अब आगे ये जो वीडियो में आप चीज देख रहे हो इसे कवर ब्लॉक कहा जाता है। अब इस कवर ब्लॉक को देने के पीछे कुछ कारण होते हैं। इनमें से एक आ जाता है कि इसकी वजह से आपका जो स्टील है वो बाहरी वेदर के संपर्क में नहीं आता है, इस वजह से आपका सरिया जल्दी जंग नहीं पकड़ता है। पर कुछ ठेकेदार कवर को प्रोवाइड नहीं करते हैं, और अगर करते भी है तो वहां पर ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है कि आपका स्टील जो है वो बाहरी वेदर के संपर्क में आ जाता है, जिसे जल्दी जंग पकड़ लेता है, और इसकी वजह से आपकी बिल्डिंग जो है वो कमजोर हो सकती है। और यहाँ पर होशियार और ईमानदार ठेकेदार सीमेंट से बने हुए कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करता है, और स्लैब की ढलाई करते समय स्लैब की जाली के नीचे के कवर ब्लॉक अगर टूट जाते हैं तो जाली को थोड़ा सा उठा के वहां पर वापस से कवर प्रोवाइड कर देगा। अब अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मकान मालिक और ठेकेदार इन दोनों के बीच में अक्सर ही अनबन हो जाती है, और वो चीज है पैसा। जब आपके रेट फाइनल हो जाते हैं और ठेकेदार आपके घर का काम शुरू करता है तो आपको उसे थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देना होता है। अब कुछ चतुर ठेकेदार ऐसे भी होते हैं कि जितना काम हुआ है उससे ज्यादा पेमेंट वो लोग उठा लेते हैं, और अगर उस एक्स्ट्रा उठाए हुए पेमेंट को वो कहीं पर खर्च कर देते हैं तो इसका परिणाम आपके काम पे दिखाई देता है। इसकी वजह से आपका काम लेट हो सकता है, या फिर आपका ठेकेदार काम आधे में छोड़ के जा सकता है, और उस आधे अधूरे काम को करने के लिए आपको नए ठेकेदार को पूरे या फिर एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहली चीज, जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको उसके साथ एक एग्रीमेंट करके लेना चाहिए। उसमें ठेकेदार आपको कौन कौन सी चीजें करके देने वाला है इसके बारे में आपको एक बार लिख के लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पेमेंट के स्टेप करके लेने चाहिए कि आप ठेकेदार को किस तरह से पेमेंट करोगे, वीकली पेमेंट करोगे या फिर स्टेप बाय स्टेप जो है पेमेंट करोगे। इसके बारे में आपके सिविल इंजीनियर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही आपको उसे पेमेंट करना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है, जहां पर कुछ ठेकेदार आपको यह सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका आरसीसी
फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आपको बाहरी दीवारें जो है वो 4 इंची लेनी चाहिए। अब 4 इंची दीवार का फायदा यह होता है कि काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। पर ये जो 4 इंची दीवारें है ये आपको सिर्फ अंदरूनी दीवारों के लिए इस्तेमाल करनी है, बाहरी दीवारों के लिए नहीं। बाहरी जो दीवारें होती है उनके ऊपर मौसम की मार का असर होता है, तो वहां पर आपको खास करके 9 इंची या फिर 6 इंची दीवारों की तरफ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है स्टील के रिलेटेड। कुछ ठेकेदार जो है वो आपको ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इतने स्टील की जरूरत नहीं है, इससे कम स्टील में भी काम चल सकता है। हमने बहुत सारे काम किए हैं और वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो जब भी आप घर के लिए स्टील का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपके सिविल इंजीनियर से आपको कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। जितना सरिया आपके घर के मजबूती के लिए आवश्यक है उतना सरिया लोड को कैलकुलेट करने के बाद वो आपको इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। और कुछ ठेकेदार ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ सरिये को मंगवा लेते हैं, कटिंग सही तरीके से नहीं करते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रमाण में वेस्टेज चला जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरिये की कीमत अच्छी खासी होती है और ऐसा वेस्ट गया हुआ सरिया आपकी बिल्डिंग की मजबूती नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपके पैसे को वेस्ट कर देगा। और कुछ ठेकेदार आपको ऐसी भी सलाह दे सकते हैं कि आपका जो जीना है वहां पर सिंगल जाली में आपका काम हो जाएगा। हमने बहुत सारी जगह पर यह चीज की है और वहां पर आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो जीना है वहां पर आपको डबल मेश L/4 तक जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। अब अगली चीज जो कि ठेकेदार आपको बताते हैं वो ये कि आपको यहाँ पर बालकनी की जरूरत है, वहां पर बालकनी की जरूरत है, ऐसा बोल बोल के 3-4 बालकनियां जो है वो घर के आगे पीछे निकाल लेते हैं। अब जैसा कि आप इस अगले वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पर 4 बालकनी को निकाला गया है। अब साल में 1-2 बार ही मकान मालिक यहाँ पर आएगा और खास करके इस जगह का इस्तेमाल कुछ बिना काम की चीजें रखने के लिए होगा। पर इससे ठेकेदार का फायदा यह होगा कि स्लैब का साइज बढ़ने की वजह से उनका बिल भी बढ़ जाएगा। यानी कि इस बालकनी से आपका फायदा हो या फिर ना हो, पर ठेकेदार का फायदा जरूर होगा। तो इसी वजह से जहां पर आपने सोच के रखा है सिर्फ वहां पर बालकनी निकालिए। एन मौके पर सिर्फ ठेकेदार कह रहा है इस वजह से बालकनी बढ़ाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब कुछ ठेकेदार आपको ऐसा भी सजेशन दे सकते हैं कि घर के काम के लिए आपको सिविल इंजीनियर की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपके घर का पूरा काम देख लेंगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके पीछे ठेकेदार का मकसद ये होता है कि अगर सिविल इंजीनियर वहां पर आ जाते हैं तो वो उनकी काम में गलतियां निकालेंगे। अगर गलत काम किया है तो उसे सुधारने के लिए वो ठेकेदार से कहेंगे। साथ में जो रेट होते हैं या फिर जो बिल होते हैं उन्हें चेक करेंगे। अगर वहां पर कोई गलती दिखाई देती है तो उसके बारे में वो आपको बताएंगे। और यही चीज कुछ ठेकेदार नहीं चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप घर बनवाते हो तो शुरुआती वक्त में आपको कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है। इसी वजह से ठेकेदार सही काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है इसके बारे में आपको जल्दी पता नहीं चलता है। तो आपके सिविल इंजीनियर आपके तरफ से काम को देखते हैं। अगर कोई गलती होती है तो उसे वो तुरंत पकड़ लेते हैं और क्लियर करने के लिए वो ठेकेदार से कहते हैं। और अगर आप चाहते हो आपके घर का काम सही तरीके से कंप्लीट हो और उसके लिए आपको ठेकेदार का चुनाव करना है तो ठेकेदार को चुनते समय कुछ चीजों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, आपको 2 से लेकर 3 ठेकेदार का रेट एक बार चेक करके देख लेना चाहिए। और रेट को देखने के बाद डायरेक्टली कम रेट वाले ठेकेदार को आपको काम नहीं देना है। आपको उस ठेकेदार का काम पहले तो देख लेना चाहिए। और जब आप काम देखने के लिए जाने वाले हो तो उस मकान मालिक से जरूर पूछ लीजिए कि काम के साथ ठेकेदार का व्यवहार किस तरह का है। और काम शुरू करने से पहले ठेकेदार के साथ आपको एग्रीमेंट करके लेना है, जिसमें कि ठेकेदार आपको कौन कौन सी चीजें करके देने वाला है इसके बारे में जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि कौन सी चीजें ठेकेदार के पास है, कौन सी चीजें आपके तरफ है, इन चीजों के बारे में क्लियरली उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कुछ जगह पर ठेकेदार मकान मालिक को बहुत दौड़ाते हैं हर एक चीज लाने के लिए। आप अपने काम में व्यस्त होते हो और ठेकेदार आपसे कहते हैं कि ये चीज लाइए, वो चीज लाइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो एग्रीमेंट आप बनाओगे उसके एंड पार्ट में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आप ठेकेदार को किस तरह से पेमेंट करने वाले हो, वीकली पेमेंट करने वाले हो या फिर जैसे जैसा काम बढ़ेगा उस तरह से पेमेंट करने वाले हो, इसके बारे में वहां पर जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। अब जब आप विथ मटेरियल काम देते हो तो किस तरह से एग्रीमेंट बनाया जाता है इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और अगर आप किसी ठेकेदार को लेबर रेट पे काम दे रहे हो तो उसका एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए, अगर आप कमेंट करते हो तो उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो सही ठेकेदार का चुनाव कीजिए और घर बनवाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके काम में आ सकता है।